श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। आज फिर हम और आप साथ साथ और बहुत कुछ ज़िंदगी के नए एस्पेक्ट्स को देखने का एक प्रयास। जी हाँ, क्यों कह रहे हैं हम कि नई होती जा रही है ज़िंदगी? क्योंकि अपने आप को एक नए अंदाज में देख रहे हैं। अब अच्छा लगता है कि हमारे अंदर ही कितनी सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में हम अभी तक अनअवेयर थे, लेकिन इस मंच पर इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत कुछ हम सीख रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये एक ऐसा समुद्र है, एक ऐसा सागर है जिसमें एक बार गोता लगाते हैं तो जब भी बाहर निकलते हैं कोई ना कोई मोती, कोई ना कोई हीरा या जवाहरात हम लेकर आते हैं। आज किस बारे में बात करेंगे ये जानते हैं, और सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया है। देश में नहीं, विदेश में भी, दुनिया के हर कोने में ये संदेश पहुंचाने का कि आप में ही वो ताकत है, आप अपनी हर मनोकामना को पा सकते हैं। हमारा सौभाग्य हमारे साथ हैं हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। शुक्रिया कन्नुप्रिया जी। दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। सच में दोस्तों, स्पिरिचुअल विद्या, आध्यात्मिक विद्या, रूहानियत की विद्या इतना बड़ा समुंदर है कि पता नहीं कितने जीवन चाहिए अगर इसको पूरा देखना है। हमारे महात्माओं ने, फकीरों ने, पीरों ने, संतों ने हमें इतना कुछ दिया कि वो सदा देना ही चाहते थे। बहुत कुछ दे के गए। वो इतनी बड़ी धरोहर हमें दे के गए, और हम हैं कि उस धरोहर पे भी शंका करते हैं कि सही है कि गलत है। दोस्तों, शंका नहीं करना, उस धरोहर का इस्तेमाल करना, उस धरोहर को एंजॉय करना, उस धरोहर का और विकास करना। अच्छे बच्चे वही होते हैं जो माता पिता की दौलत को और बढ़ाते हैं, उसकी जायदाद को और बढ़ाते हैं। हमारे गुरुओं की, पीरों की, संतों की, महात्माओं की ये धरोहर रूहानियत विद्या जो पग पग पे हमारा साथ देती है, कभी साथ नहीं छोड़ती है। तो आप क्यों इसका साथ छोड़ रहे हैं? एक बार इसको साथ ले लेंगे तो कभी साथ नहीं छोड़ेगी। बस कहीं लिंक टूटा हुआ है, वो लिंक बन जाए आपस में। वो कैसे बनाना है लिंक, इसी चर्चा को बढ़ाता हूँ कन्नुप्रिया के साथ। बिल्कुल। एक यहाँ पर मैं एक ईमेल लेना चाहूँगी। लिखती हैं कि मैं आपके प्रोग्राम को रेगुलरली वॉच करती हूँ। जब भी मैं आपको सुनती हूँ एक एनर्जी मेरे अंदर जनरेट हो जाती है और मैं बहुत उत्साह से अपने काम में लग जाती हूँ, पर धीरे धीरे मेरा उत्साह कम होता जाता है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगर कोई मुझे पुश करता रहता है तो मैं सब काम ठीक से कर पाती हूँ, पर द मोमेंट मैं अकेली हो जाती हूँ मैं ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाती। मैं काम की वजह से दूसरी सिटी में अपने पेरेंट्स से अलग रहती हूँ। मैं अपने आप को एक सेल्फ मेड सक्सेसफुल पर्सन बनाना चाहती हूँ। क्या स्पिरिचुअलिज्म में ऐसा कोई उपाय है कि मैं अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकूँ? प्लीज़ हेल्प मी। दोस्तों, ये बात या ये प्रश्न इस बच्ची का नहीं है, आप सबका है, हम सबका है। स्पिरिचुअलिज्म ही एक ऐसी शक्ति है, ऐसा आयाम है, ऐसा साधन है कि जो आपको मोटिवेट करता है।
क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म में आप उन शक्तियों से रूबरू होते हैं और आप अपने आप को प्यार करने लगते हैं। जैसे आप अपने आप को प्यार करते हैं तो आपको अंतर से ही प्रेरणा मिलने लगती है। जैसे आप निराशावादी विचारों को घुसने नहीं देते हैं, तैसे तैसे ही आशावादी विचार आप में बढ़ने लगते हैं। आप देखें कि बहुत से लोग टाइम टेबल बनाते हैं, उस टाइम टेबल के मुताबिक चल नहीं पाते। कभी किसी की ड्यूटी लगाते हैं, मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, कभी अलार्म लगाते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे महापुरुष भी हैं वो घड़ियां ही तोड़ देते हैं अलार्म वाली, गुस्से में आके। बात नहीं बनती है। पर जिस दिन आप अपने आप के साथ प्रॉमिस करते हैं, आप अपने माइंड को मैसेज दे के सोते हैं कि सुबह 4 बजे उठाना, अच्छे ढंग से उठाना, तो आप देखो 2-3 दिन 4 दिन की प्रैक्टिस के बाद अपने आप उठने लगेंगे। आपकी शक्ति आपको सोने नहीं देगी। फिर आप जिस दिन अपने मन से फैसला करते हैं कि मुझे रोज़ 1 घंटा साधना में बैठना है, मुझे रोज़ 4 घंटे स्टडी करनी है, मुझे रोज़ 2 घंटे ये काम करना है, तो आपके सब कार्य ऑटोमेटिकली होते हैं। क्योंकि आप रात को सोने से पहले वाच करें कि आज आपने कहाँ अपनी ड्यूटी से इधर उधर हो, और साथ में उस परमपिता परमात्मा का, उस महारानी का, भगवान का, ईश्वर का थैंक्स किए बिना ना सोएं। उसने आपको साधन दिए, शक्तियाँ दी, सुबह उठ करके फिर धन्यवाद करें। और दोस्तों, आपको कोई मोटिवेशन वाला चाहिए ही नहीं। आज तो आपको मोटिवेशन दे रहा है प्यार से, कल को आपसे रूठ गया तो कौन मोटिवेट करेगा आपको? तो जिस दिन आपको लगेगा कि आप खुद, आपके अंतर की जो शक्ति है वो आपको मोटिवेट कर रही है, बस अपने आप को साक्षी भाव से देखना शुरू करें। आप अपने आप को जैसे ही पूर्ण रूप से साक्षी भाव में देखेंगे, कन्नुप्रिया क्या कर रही है, क्यों गलत हो रही है, कहाँ ठीक हो रही है, जब आप स्वयं आपके आलोचक बन जाएंगे, स्वयं अपनी चाबी अपने पास रखेंगे, आप स्वयं ही अपनी प्रेरणा होंगे। और आपके अंतर में जब हम रोज़ बात करते हैं तो स्पिरिचुअल पावर जो हैं उस प्रेरणा को और बढ़ाएंगी, आपको शक्ति देंगी। क्योंकि व्यक्ति स्वयं के सामने अपनी इज्जत पाता है, अपने आप को सम्मान देता है, मान देता है, वही सही मान सम्मान है। व्यक्ति अपने आप के साथ सच बोलता है, वो सबसे सच है। ए जमुनिया, रिश्ता आया है तेरे लिए बड़ी हवेली से, राजा जी के महल से। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है? रसोई में बहुत काम पड़ा है, जाके कुछ कर ले। जमुनिया का रिश्ता बड़ी हवेली से? सुना है बड़ी हवेली माँ घोर अभिशाप का साया है। वो हवेली माँ कोई औरत जिंदा नहीं बची। जमुनिया खत्म, झंझट खत्म। काश कुछ सपने कभी सच ना होते। जमुनिया सिर्फ इमेजिन पर। 200 रुपए चाहिए थे ना तुझे? संदीप, तुम्हारी हर महीने की तनख्वाह में से इनकी दवाई पे कितना खर्च हो जाता है? पूनम, माफी मांगो सुशी से, अभी और इसी वक्त। हाँ, आप होती कौन है मुझे बताने वाली कि मैं अपने घर में क्या करूं और क्या नहीं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप मेरी ननद नहीं हैं। ज्योति, सिर्फ इमेजिन पर। इंसान के मरने की तो खबर हम बहुत सुने हैं। मजा तो तब आए जब देवी देवता मरे। जो आकाश में बैठे असुर न कर पाए ना, वो करके दिखाएंगे हम। अब मरेगी जे देवी। देवी एक सत्य घटना पर आधारित सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by All Saints University of Medicine, Aruba. बहुत सुंदर आपने बात की स्वामी जी। और सबसे बड़ा जो आपके सामने खूबी है वो ये कि आप अपने आप को पहचान रही हैं। कितने लोग इस प्रोग्राम को देखते होंगे, लेकिन आप जुड़ी प्रोग्राम से और आपने इससे बहुत कुछ प्राप्त किया। और उसके बाद आपका ईमेल शामिल हुआ।
ये एक बहुत बड़ी खासियत है जो आप में थी। तो अगेन सेल्फ मोटिवेशन के लिए हमें अपनी जो शक्तियाँ हैं उन्हें जिस जिस दिन आइडेंटिफाई करते जाएंगे स्वामी जी, दैट रियली हेल्प्स। वो आप अपने आप को खुद का जो दोस्त बनाने की बात है वो बनाएं। यहाँ एक और मैं सवाल लेना चाहती हूँ। ये निशा जी हैं जो दिल्ली से लिख रही हैं, लिखती हैं कि मैं आपसे अपनी बेटी के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरी बेटी सुनीता की शादी 11 महीने पहले हुई थी और वो अपनी ससुराल मुश्किल से 3 महीने ही रही और उनके हस्बैंड से उनकी नहीं बनी है। वो कहती हैं कि उन्होंने हर संभव कोशिश की अपनी शादी को बचाने की, लेकिन ऑल इन वेन। उनके हस्बैंड का रिलेशनशिप किसी और लड़की के साथ भी है, और इतना ही नहीं, जिस लड़की से उनका रिलेशन है उनकी बहन के साथ भी उनका रिलेशन है और उन दोनों को छोड़ने को भी तैयार नहीं है वो। अब ये कह रही हैं कि मेरी सिचुएशन में एडजस्ट मैं नहीं कर पा रही इनकी बेटी, और कह रही हैं कि वो वापस आ गई है। उनके इन लॉज का फ़ोन भी बार बार आ रहा है, वो पैचअप करवाना चाहते हैं, और बेटी कहती है कि मैं रिकन्सिलेशन के लिए तैयार ही नहीं हूँ, क्योंकि जब हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट है और उनको मेंटेनेंस देनी ही पड़ेगी, इसीलिए उन्होंने ये ड्रामा किया है। तो स्वामी जी प्लीज़ एडवाइस करें कि मैं क्या करूं। क्या मेरी बेटी को सेपरेट हो जाना चाहिए या मुझे एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे मिल जाएं? मेरे विचार से कन्नुप्रिया इनको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जो वक्त है कभी कभी बड़े बड़े जख्मों को भी हील कर देता है, बड़े बड़े कष्टों को भी भर देता है। तो इनकी स्थिति के हिसाब से, या मैं कहूँ प्रश्न कुंडली के हिसाब से, इनकी मैरिड लाइफ ठीक होनी चाहिए। इनका दोबारा कंप्रोमाइज हो सकता है, अच्छे ढंग से अच्छे हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं। जैसे कोई वक्त आया, वक्त ने ऐसी ऐसी स्थितियाँ पैदा कर दी, और इनको भी बच्चों के लिए एक बार अपने पति को दूसरा मौका देना चाहिए, और पति को भी बच्चों के लिए सही दिशा में आना चाहिए। इसके लिए जो गणपति भगवान का, जो गणपति देव का बड़ा मंत्र है सिद्धि विनायक जी का, उस मंत्र का इनको जाप करना चाहिए। ओम नमो सिद्धि विनायकाय सर्व कार्य कर्तरे सर्व विघ्न प्रशमनाय सर्व राज्य वश्यकरणाय सर्वजन सर्व स्त्री पुरुषाकर्षणाय श्रीं ओम स्वाहा। और एक माला इस मंत्र का जाप करें, और साथ में जो दूसरा मंत्र है ओम क्लीं ज्ञानानामपि चेतांसी देवी भगवती हीसा बलाधः कृष्णाय मोहाय महामाया पश्यति क्लीं ओम। ओम क्लीं ज्ञानानामपि चेतांसी देवी भगवती हीसा बलाधः कृष्णाय मोहाय महामाया पश्यति क्लीं ओम। तो ये महाकाली जी का, माँ दुर्गा जी का, माँ भगवती का मंत्र है। इस मंत्र का जाप करें और चलते फिरते घूमते एम हरीम कलीम चामुंडा विचय का जाप करती रहें। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जो बिल्कुल नकारात्मक विचार बढ़ते जा रहे हैं, आप उधर से भेज रहे हो मैसेज, वो उधर से दे रहे हैं, जो आप में कोल्ड वार भी चल रहा है वो बंद हो जाएगा। एक पॉजिटिवनेस शुरू होगी। हस्बैंड भी सोचने लगेंगे कि नहीं मेरी वाइफ अच्छी है, आप भी सोचने लगेंगे कि आपका पति अच्छा है, और बच्चों को माँ बाप मिल जाएंगे। तो ये बड़ा ही सक्सेसफुल योग है जो सफल हुआ है। तो मुझे लगता है जहाँ भी सफल होगा। बिल्कुल। तो निशा जी अभी खैर इनका तो बच्चा नहीं था स्वामी जी, लेकिन जो शादी को 11 महीने हो चुके थे। एक और बात मैं यहाँ आपसे जानना चाहती हूँ कि ये अभी अलग हैं, माना अलग रह रहे हैं, इस दौरान अगर इनकी बेटी की ज़िंदगी में कोई आ जाता है तो फिर इन्हें, आपने जैसे कह दिया कि इंतज़ार करना चाहिए इन्हें 2 साल, 1 साल, 3 साल, जितनी भी देर है,
कोई और अगर इनकी ज़िंदगी में आता है जिनके साथ ये वो वक्त, क्योंकि वक्त निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, माँ बाप अब अलग तरफ परेशान हो रहे होते हैं, रिलेटिव्स और परेशान कर रहे हैं, और सपोज़ ये जॉब कर रही हैं तो वहाँ जॉब पे और प्रॉब्लम आ रही होती है, ऐसे में कोई साथी कभी आ जाता है तो इन्हें कैसे उस रिलेशनशिप को, क्योंकि ऐसी भी सिचुएशंस हुई हैं कि अगर स्पिरिचुअलिटी या ज्योतिष भी ये बता रहा है कि अभी वक्त ख़राब है, 2 साल बाद थोड़ा ठीक हो जाएगा, पैचअप के चांसेस हैं, और उस दौरान कोई व्यक्ति आता है ज़िंदगी में, तो उसको किस तरह से लेना चाहिए? पर कन्नूप्रिया जी, बड़ी कठिनाई की बात है। कोई ऐसी स्थिति में कोई ऐसा फैसला नहीं कर लेना चाहिए जिससे आप अपने आप को फेस ना कर पाएँ आगे जा कर के। एक गलती आपके हस्बैंड ने की है, दूसरी आप भी कर लें तो आगे जाके बात और ख़राब हो सकती है। इस केस में तो कम से कम वेट करना चाहिए। मुझे 100% निश्चय है कि ये ठीक हो जाएगा। और कहीं लगता है कि नहीं ठीक होने वाली बात है, इसमें एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिज्म आपकी बहुत मदद करता है। तो अगर लगता है ठीक ही नहीं होना है 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद भी, तो फिर इमीडिएट फैसला ले लेना चाहिए कि वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, फिर कष्ट सहन नहीं करना चाहिए, आपको एक नई ज़िंदगी शुरू कर देनी चाहिए। अगर कहीं संभावना है ठीक होने की तो फिर इंतज़ार करना चाहिए, पर ऐसा कोई फैसला नहीं ले लेना चाहिए जैसा इमोशनली, भावुकता में, गुस्से में, कभी कभी मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया मैं भी ऐसा करूँगी, या मेरी पत्नी ने ऐसा किया मैं भी ऐसा करूँगा, तो ऐसा करके कहीं कहीं हम ऐसी गलती कर जाते हैं हम स्वयं के सामने फेस ही नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में नहीं आना चाहिए। पर ऐसी स्थिति जब हो रही है तो आप क्रोध को एक और फेंक दें, अपनी झूठी ईगो को एक और फेंक दें। कहीं झुकने से काम चलता है तो झुक करके काम चला लें। कहीं पे कोई और कारण है, क्योंकि मैंने देखा कि जब पति पत्नी में संबंध विच्छेद होते हैं, जहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती हैं, तो कोई बड़ी बातें नहीं होती हैं, दूसरे लोगों के कारण होती हैं। कभी आपकी पत्नी के परिवार के कारण, कभी पति के परिवार के कारण, कभी दूसरे लोगों के कारण। जब ऐसी स्थितियाँ आ ही जाएं तो दोनों पति पत्नी को एक जगह बैठ जाना चाहिए। और जैसे मैंने ये प्रयोग बताया, इस प्रयोग से बहुत जल्दी समाधान होता है। इस प्रयोग से एक ऐसी ट्रांसपेरेंट पोजीशन आ जाती है कि दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। क्योंकि ऐसा तो कन्नूप्रिया कभी नहीं होता कि दोष एक का ही हो, दोष तो दोनों को होता है ना। हो सकता है आपका कम हो, मेरा ज़्यादा हो, मेरा कम हो, आपका ज़्यादा हो, दोष तो दोनों का होगा। अगर एक व्यक्ति भी ईमानदारी से अपने दोष मान लेगा तो दूसरा भी शर्म से मानेगा ही, बात चल जाएगी। जब हम एक दूसरे को डाउन करने की बात सोचते हैं, नहीं उसने ऐसा किया, थोड़ा उसको बताते हैं, उसको भी पता चलना चाहिए कि क्या किया उसने। बिल्कुल, और इतने ही दूर ना चले जाएं कि लौटने का फिर रास्ता ही ना बचे। तो ये एक प्रयास करें, थोड़ा इंतज़ार आप कर लें। इनफैक्ट एक बात यहाँ मैं कहना चाहूँगी, स्वामी जी आपसे पूछना भी चाहूँगी। कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है और इसीलिए समय के साथ ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन क्या हम समय से भी बलवान हो सकते हैं? क्या ये जो आंतरिक शक्तियाँ हैं हमारी, ये समय के उस प्रोसेस को भी हमें कि उसके बलवान होने पर हमें मानना पड़ेगा, या हमारी स्थिति जो है वो ऐसी हो सकती है कि हमें समय के आगे भी ना झुकना? नहीं, वक्त बलवान होता है कन्नूप्रिया, वक्त से बलशाली कोई नहीं है। पर वक्त के साथ जो नकारात्मक शक्तियाँ बलवान हो रही हैं, उनको तो हम अपनी विल पावर से, अपनी संकल्प शक्ति से, अपनी मंत्र शक्ति से डाउन कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति आ सकती है कि इतनी बड़ी नेगेटिव की संभावना है तो इतना हो सकता है, पर कुछ पूर्ण रूप से हम कैंसिल नहीं कर सकते उसको। आप देखें कि कभी कष्ट आता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था तो छोटे से में आप कहीं सीढ़ी से गिर गए तो इतना झेलना पड़े, पर कहीं ना कहीं कुछ तो सहन करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ आपके पूर्व जन्म के कर्मों का संबंध है। जो ग्रह हैं, जन्म कुंडली भी है, तो ये भी आपके पूर्व जन्म के कर्मों का ही लेखा जोखा है ना। और आप इस जन्म के कर्मों के द्वारा उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और आपको जिंदगी में पर्सनली प्रेस्टीज इशू कम बनाने चाहिए। जिंदगी में परिवार के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ ईगो से काम नहीं लेना चाहिए। अगर आप परिवार में नहीं झुकोगे तो और कहाँ झुकोगे जा करके?
अगर परिवार के आगे झुक जाओगे तो परिवार में प्यार बढ़ जाएगा। मैंने बहुत जगह देखा, परिवार में झगड़ा हुआ, पति ने प्यार से कह दिया नहीं मेरी गलती थी, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। पत्नी कहती नहीं मेरी भी गलती थी आपसे ज़्यादा। बच्चे कहते आप दोनों की गलती थी। वहीं परिवार में एक खुशी के आंसू निकल जाते हैं, परिवार ठीक हो जाता है। परिवार में ईगो को नहीं आने देना चाहिए कभी, और साथ में दूसरे लोगों को नहीं आने देना चाहिए, दूसरे लोगों के विचारों को नहीं आने देना चाहिए। तो तभी संभव हो सकता है कि हम प्रतिदिन भगवान का नाम लें, प्रतिदिन जो खाना बनाएं वो भगवान के लिए खाना बनाएं, अपने इष्ट को खाने का भोग लगाएं, मंत्र जाप करते करते खाना बनाएं, ईश्वर को याद करते करते खाना बनाएं, और बच्चों के लिए, किसी मेहमान के लिए कुछ भी बनाएं, प्यार से बनाएं, और कोशिश करें कि रसोई घर के बाहर गुस्से को छोड़ दें, बेडरूम के बाहर गुस्से को छोड़ दें, गुस्से को बाहर ही छोड़ दें तो आपकी बात चल जाएगी, आपका घर बिल्कुल अच्छा रहेगा। आप बिल्कुल कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आएंगे कि आपका घर टूटने लगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही है। और हम तो एक और बात कहेंगे कि घर के बाहर भी क्यों, गुस्से को ही छोड़ दें गुस्सा ही नहीं रखें, क्योंकि जहाँ प्यार आ जाएगा वहाँ गुस्सा अपने आप ही खत्म हो जाता है। एक ईमेल मैं चलते चलते ज़रूर लेना चाहूँगी। आंचल जी का है, डरबन से लिखा है इन्होंने। कहती हैं कि उनका 3 साल का बेटा है और डॉक्टर्स ने ये बताया है कि उनकी जो बुद्धि है वो थोड़ी कम है, कमज़ोर है। ऐसे में क्या स्पिरिचुअलिटी में कोई उपाय है जो वो ठीक? बहुत से उपाय हैं कन्नुप्रिया, पर बिना देखे नहीं कह सकते। पर बिना देखे कहीं भी मंद बुद्धि है बच्चा, पूर्ण रूप से बुद्धि का विकास नहीं हो रहा, तो श्री गायत्री मंत्र महामंत्र है। गायत्री मंत्र का प्रभाव इतना तेज है कि मंद बुद्धि को भी अच्छी बुद्धि वाला कर देता है। श्री गायत्री मंत्र के ऐसे ऐसे प्रयोग हैं जो आपको बिल्कुल अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाते हैं, और आपके जो 7 चक्र हैं, कहीं से भी ऐसा दूषित स्थिति है वो सभी चक्र जागृत हो जाते हैं। और ऐसी बच्चों में स्थिति है तो उसके लिए गायत्री मंत्र के जाप से जल मंत्र करके बच्चे को पिलाना, फल गायत्री मंत्र से मंत्र करके बच्चे को खिलाना, खाना बनाते समय श्री गायत्री मंत्र का जाप करना, बच्चा सो जाए तो उसके माथे पे हाथ रख के गायत्री मंत्र का जाप करना। तो ऐसा धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। और हम कोशिश करेंगे कि किसी दिन श्री गायत्री मंत्र के जो प्रयोग हैं उनके बारे में थोड़ा सा कहें। बिल्कुल। और ये गायत्री मंत्र हम में से हर कोई जो है सुना है, जाना है, लेकिन उसकी पावर कितनी है ये हम उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। आज बहुत कुछ हमने सीखा है। हमने ये जाना कि खुद की प्रोटेक्शन या अपनों की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने अंदर वो ताकत भरना। अंदर वो ताकत होगी तो प्रोटेक्शन अपने आप ही होती जाएगी। स्वामी जी, आज आप हमारे साथ थे, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया कन्नुप्रिया जी। माँ बहुत कृपा करे आप पर। आप स्पिरिचुअल विद्या के मंच पर अच्छे अच्छे विचार लेके आती हैं, क्योंकि आप खुद बहुत आध्यात्मिक हैं। और सच में दोस्तों, स्पिरिचुअल विद्या का सच में सौभाग्य है कि हमें कन्नुप्रिया जैसी पर्सनालिटी मिली हैं जो हमारा साथ देती हैं, और इनका साथ सदा बना रहे, आपका भी बना रहे। बस इसी के साथ आपसे और कन्नुप्रिया जी से इजाज़त लेता हूँ। बाप दादा की पगड़ी तो उतर गई समझो, पर निकल आए हैं वो पर्वतराम की छोरी काशी के। कुछ बोलेगी भी? स्कूल जाने के सपने देखे हैं, अब पाँव की जूती सर पर बैठेगी। वो काशी अगर स्कूल गई तो हम तो हटवा लेंगे अपनी बिटिया को स्कूल से, कह दिए हैं हम। कोई नहीं चाहता कि मैं पढूं, ऐसा क्यों? काशी
सिर्फ इमेजिन पर। ये ठीक नहीं हो रहा बहू। सिमट ही रही थी प्रीति और सूर्यकमल की दिलों की दूरियां, लेकिन मुझे तो डर है कहीं प्रीति के चक्कर में उसने हमसे पल्ला झाड़ दिया तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे ना। नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। दो हंसों का जोड़ा सिर्फ इमेजिन पर। is brought to you by नागर बाबा जोग को संजोग में बदले।